यूपी के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर का शोर कम किए जाने को लेकर जारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का पालन यूपी में कराया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में ऐसी बेशुमार तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें जिला प्रशासन मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतरवा रही है। लेकिन इसके ठीक उलट संगम नगरी प्रयागराज की दो अलग अलग मस्जिदें अब एक मिसाल पेश कर रहे हैं। प्रयागराज की जामा मस्जिद और बहादुरगंज की दारा बड़ी मस्जिद ने मस्जिद परिसर से खुद से बिना कोई नोटिस पाए ही कई लाउडस्पीकर को हटा दिया है। जहां जामा मस्जिद में लगे 6 लाउडस्पीकरों में से 4 को हटा दिया गया है, जबकि बाकी बचे 2 का वॉल्यूम भी काफी कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बचे हुए दोनों लाउडस्पीकरों की आवाज की दिशा भी बदल गई है। जामा मस्जिद में लगे स्पीकरों की आवाज इतनी कम कर दी गई कि आजान की आवाज अब दूर तक नहीं जाती है। इसके साथ ही मस्जिद कमेटी ने फजर यानी कि सुबह की नमाज के वक्त आवाज को और भी कम रखने का फैसला किया है। इसी कड़ी में बहादुरगंज की दारा बड़ी मस्जिद में भी लगे लाउडस्पीकर की संख्या को कम कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक मस्जिद में 8 से 10 लाउडस्पीकर लगे हुए थे। हालांकि कुछ लाउडस्पीकर 5 साल से पहले ही निकाल दिया गया था, जबकि कुछ लाउडस्पीकर को इस बार आई नई गाइडलाइन के तहत हटाया गया है। अब मस्जिद में सिर्फ 2 ही लाउडस्पीकर लगे हैं, वो भी बेहद कम वॉल्यूम के हिसाब से बज रहे हैं, जबकि 2 लाउडस्पीकर के तार निकाल दिया गया है। ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से जल्द ही उनको भी उतरवा लिया जाएगा। दारा बड़ी मस्जिद के शाही इमाम अली मियां का कहना है कि वो सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं और इसी कड़ी में उनकी तरफ से ये पहल की गई है। पहले 10-12 स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन 5 साल पहले ही हम लोगों ने कम कर दिया था। और उसके बाद अभी जो नई गाइडलाइन आई तो जो इसमें कम स्पीकर लगे उसमें आवाज़ भी हम लोगों ने और कम कर दिया है। तो अब 2 स्पीकर बज रहा है यहाँ पे, बाकी सब वैसे ही पड़ा हुआ है। बाउल लोगों से भी यही अपील है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुआ है, जो गवर्नमेंट ने कहा है, उसे सब लोग माने। वहीं मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि सीएम योगी के निर्देशों के तहत सरकारी अमले की कार्रवाई का इंतजार किए बिना ही उन्होंने खुद ही लाउडस्पीकर उतरवा लिए और आवाज दोनों ही कम कर दिए हैं। कमेटी से जुड़े लोगों के मुताबिक लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। आगे जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उन पर पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है कि लाउडस्पीकर जो है वो धार्मिक जगहों पर कम डेसिमल की आवाज में बजेंगे या फिर वो नहीं बजेंगे। ऐसे में हम मौजूद हैं प्रयागराज के बहादुरगंज की दारा बड़ी मस्जिद में। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का नज़ारा है। हालांकि अगर हम इस मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर पहले तकरीबन 10 लाउडस्पीकर जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन अब जो है केवल 2 लाउडस्पीकर जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं या फिर कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। बाकी के तार निकाल दिए गए हैं और कुछ लाउडस्पीकर को भी निकाल दिया गया है। ऐसे में जामा मस्जिद भी प्रयागराज में है, वहाँ पर भी लाउडस्पीकरों की जो संख्या है उसको कम किया गया है। ये एक अनूठी पहल जो है वो प्रयागराज से देखी जा रही है कि मस्जिद के जो लोग हैं वो पहले से ही कोई अभी जांच नहीं आई थी, ना कोई नोटिस आई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लाउडस्पीकरों की संख्या है उसको कम कर दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं इरशादुल्लाह, हम उनसे बातचीत करेंगे। आखिर आप लोग ने कम कर दिया है, क्या अपील करना चाहते हैं और पहले कितनी संख्या थी और अब कितनी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो धार्मिक स्थलों पे लाउडस्पीकर का संख्या को लेकर जो उन्होंने गाइडलाइन दी है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और तमाम और इलाहाबाद की ऐतिहासिक जामा मस्जिद चौक स्थित है, उसके बाद बहादुरगंज की शाही मस्जिद है, ऐतिहासिक शाही मस्जिद है, सबसे पहली मस्जिद है, वहाँ से भी गाइडलाइन आई है, वहाँ से भी लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो भी संख्या, जैसे 4 की संख्या थी तो वहाँ पे 2 कर दिया गया है, जहाँ पे 3 की संख्या थी वहाँ पे 1 कर दिया गया है। अच्छे, और वॉल्यूम भी, साउंड भी उसका भी कम कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि जो उसका रुख था उसको रुख भी चेंज कर दिया गया है और मस्जिद के परिसर के अंदर ही वो आवाज़ रहे, वो व्यवस्था की गई है। और दूसरी बात, फजीर की जो 5:30 बजे अजान होती है उसमें भी आवाज़, चूँकि वो खाली जगह होती है तो इसलिए आवाज़ ज़्यादा जाती है, उस समय भी उसको भी साउंड, उसको भी वॉल्यूम, उसका भी। अच्छा, क्या अपील करना चाहते हैं? और अपील तो यही है कि देखिए, जो भी सरकारें, जो भी सरकारी रहेंगे, सरकार तो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अब चूँकि कर रही हैं तो उसका फॉलो मुसलमान
अपने आप कर रहा है और हम लोग को कोई भी सरकार की तरफ से या पुलिस या शासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं आई, फिर भी हमने अपने ही से उसको उतारा, उसको और लोग से भी अपील कर रहे हैं कि वो लोग भी ऐसा करें। और लोग भाई सबके धार्मिक का जैसे मंदिर है, गिरजाघर है और चर्च है, गुरुद्वारा है, तमाम लोगों से अपील करते हैं जो भी जैसे सरकार की गाइडलाइन हो उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि भाई मस्जिद में अजान तो एक ऐसी खूबसूरत अजान होती है जो लोगों को दिलों में चुभती है, वो लगती है और सुकून देती है। ठीक है, तो मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने तो ये पहल जो है वो कर दी है, हालांकि इसके साथ साथ जामा मस्जिद ने भी ये पहल की है और अब ये अपील करना है कि हर धार्मिक जितने भी लोग हैं या संगठन है या उनके जो इमारत बनी हुई है वहाँ से भी लाउड स्पीकर वो लोग खुद से ही कम करें। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोग एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।